नमस्कार दोस्तों। आज का दिन बड़ा ही शुभ है। आज से इतिहास लिखने वाला है। आपकी, हमारी और आप सबकी एक नई भारत की तस्वीर बनेगी। क्या आप तैयार हैं भारत की महाजनगणना का हिस्सा बनने के लिए? आज से भारत की 16वीं जनगणना के पहले चरण में प्रारंभ होने जा रहा है। यह पूरी तरह से भारत में पहली बार डिजिटल जनगणना होने जा रही है। इसमें आपसे 33 सवाल पूछे जाएंगे। हम इस वीडियो में देखेंगे कि आपके घर पर जो जनगणना करने वाला आएगा वो आपसे क्या क्या पूछेगा, उनके हमें कैसे आंसर देने हैं। इस वीडियो में मैं सभी बातों को आपको क्लियर करके चलूँगा। पहले थोड़ा सा इतिहास में जनगणना कर लें कि आखिर जनगणना क्या है और कब से ये प्रारंभ हुई। तो आपको बता दूं कि वर्ष 1872 में सर्वप्रथम भारत में जनगणना प्रारंभ की गई थी। उस समय भारत में लॉर्ड मेयो थे, लेकिन वह सफल नहीं हो सकी, नियमित नहीं हो सकी। उसका विरोध हुआ और उसके बाद 1881 में पहली नियमित जनगणना प्रारंभ हुई लॉर्ड रिपन के समय। तब से लेकर प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना की जाती है। लास्ट में हमारी जो लास्ट ईयर में जनगणना हुई थी, लास्ट बार, वह वर्ष 2011 में हुई थी और 2011 से अगली जो जनगणना होनी थी वह होनी थी आपकी 2021 में। लेकिन भारत में कोरोना, पूरे विश्व में कोरोना महामारी फैल गई थी, जिसके कारण जनगणना प्रारंभ नहीं हो सकी और वही जनगणना आज से प्रारंभ होने जा रही है। जियो मैपिंग से सटीक पता होगा। इसमें ना कोई घर आपका छूटेगा और ना दोबारा कोई घर दर्ज होगा। यानी जब जनगणना करने के लिए आपके घर पर जाएंगे कर्मचारी, तो एक बार आपके जो मकान है उसको मैपिंग के द्वारा थ्रू कर दिया जाएगा ऐड। उसके बाद उस मकान को फिर दूसरी बार ऐड नहीं कर पाएंगे। तो यह पहली बार डिजिटल होगी। दुनिया की सबसे बड़ी प्रशासनिक कयावाद जनगणना 2027 का पहला चरण मंगलवार अर्थात 1 अप्रैल से शुरू होगा। पहली बार जनगणना पूरी तरह हाईटेक होगी और मकानों की गिनती में जियो रेफरेंसिंग तकनीक का इस्तेमाल होगा। हर घर की लोकेशन डिजिटल मैप पर दर्ज होगी। यानी जितने भी घर हैं, अब कर्मचारी आपके आएंगे तो आपके मकान को डिजिटल लॉक हो जाएगा आपका एक बार। उसके बाद दूसरा कोई अगर आपके मकान को कराएगा उसके लोकेशन को, तो वो नहीं होगा, एक बार ही होगा, ताकि कोई मकान छूटे नहीं और ना ही किसी घर को दोबारा गिना जा सके। रजिस्टर जनरल और जनगणना आयुक्त इस बार जो बनाए गए हैं आपके, वो है मृत्युंजय कुमार नारायण, और उन्होंने कहा है कि पहले चरण में हाउसिंग लिफ्टिंग होगी, दूसरे चरण में जनसंख्या गणना फरवरी 2027 में होगा। आजादी के बाद पहली बार जाति का डेटा जुटाया जाएगा। इससे पहले 1931 में ऐसा हुआ था कि सरकार ने जनगणना के आंकड़ों की सुरक्षा के लिए इसे अति संवेदनशील सूचना बुनियादी ढांचा ICC श्रेणी में सम्मिलित किया था। जनगणना डेटा पूरी तरह से गोपनीय रहेगा और ITI के दायरे से बाहर रहेगा। आपको पता होगा कि हम ITI लगाकर किसी का भी डाटा मंगा सकते हैं, लेकिन जो जनगणना है इसमें आप ITI लगाने के बाद भी आपको डाटा नहीं मिलेगा। ITI से बाहर रखा गया है। किसी सरकारी योजना या कोर्ट में सबूत के तौर पर भी इसका उपयोग नहीं किया जा सकेगा। जनगणना का आधिकारिक तो सारे सवाल आपसे पूछेगा, 33 सवाल आपसे पूछेगा पहली आपकी चरण में। लेकिन याद रखें कि कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपसे नहीं पूछेंगे कर्मचारी, तो हमें वही पता होना चाहिए कि हमें क्या नहीं बताना है उनको। तो सबसे पहले आपसे आमदनी, यानी वह आपसे महीने की आमदनी नहीं पूछेगा, आपका बैंक बैलेंस नहीं पूछेगा कि आपके अकाउंट में कितने रुपए हैं अभी, आपकी मंथली कितनी आमदनी है। ये आपकी पर्सनल डाटा होता है, इसे शेयर नहीं करना है। दूसरा, यदि आपको बता दें, दस्तावेज में भी आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड या कोई अन्य पहचान पत्र दिखाने का दबाव नहीं बनाएगा वो आपको। अगर आप पे कोई दबाव बनाता है तो ये गलत है।
क्योंकि ये आपका पर्सनल डाटा है, इससे कोई भी डाटा लीक हो सकता है आपका। इसलिए जनगणना में ये आपके लिए सुविधा रखी गई है कि आप इस पर कोई दबाव आप पर नहीं बनाएगा। साथ ही बैंक डिटेल, बैंक खाते का नंबर या OTP जैसी निजी विवरण आप किसी को शेयर ना करें। इसके अलावा आपको बता दें कि कुछ ऐसे वर्ड रखे गए हैं जिनमें बहुत सारी चीज़ें सम्मिलित की गई हैं। जैसे आप काफ़ी समय से कोई जोड़े साथ में रह रहे हैं, अब जनगणना करना है तो हम उससे क्या माने। शादी नहीं की आपने, लग्न में आप रह रहे हैं, तो उससे जनगणना में यह रूल बनाया गया है कि उसे वैवाहिक युगल माना जाएगा, शादीशुदा माना जाएगा। दूसरा, यदि आपके पास मोबाइल है, एंड्रॉयड मोबाइल है, तो आपके ये माना जाएगा कि आपके पास रेडियो सुविधा उपलब्ध है, क्योंकि मोबाइल में अगर आपके में रेडियो सुविधा उपलब्ध है तो आपको रेडियो माना जाएगा कि आपके पास रेडियो है। लेकिन इसका यह बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप मोबाइल पर अगर यूट्यूब में कोई चीज़ देख रहे हैं तो आपके पास टीवी भी माना जाए। टीवी का यह विकल्प नहीं है कि आप यूट्यूब पर अगर कोई वीडियो देखते हैं आपके पास मोबाइल में, तो ये माना जाए कि आपके पास जब आप यूट्यूब पर देख सकते हैं तो आपको टीवी में काउंट किया जाए। वह टीवी में काउंट नहीं किया जाएगा। यदि मोबाइल में FM है तो FM को आपका माना जाएगा कि हाँ आपके पास FM है। दूसरी, वाहन में अगर हम बात करें, कार या जीप की एक श्रेणी में ट्रैक्टर को वाहन नहीं माना जाएगा। कार या जीप को एक बार फिर सुन लें आप, कार या जीप की श्रेणी में ट्रैक्टर को वाहन नहीं माना जाएगा। ई रिक्शा, ऑटो भी कार या बाइक की श्रेणी में नहीं गिना जाएगा। दिव्यांगों की ट्राईसाइकिल या साइकिल के दर्जे में होगी। जो दिव्यांग हैं अगर उनको साइकिल मिली है तो उसे साइकिल माना जाएगा। घर की यदि हम बात करें तो मल्टी स्टोरी फ्लैट में हैं तो छत कंक्रीट दर्ज होगी। फर्श दीवारों के लिए भी सामग्री चुननी होगी जो अधिकांश हिस्से में लगी होगी। पानी के लिए यदि नल होने के बाद भी अगर आप बाहर से बोतल या कैन का पानी मंगाते हैं तो आपको वर्ल्ड वाटर का विकल्प भी चुनना होगा। अनाज के लिए यदि बात करें हम लोग तो परिवार में सबसे ज़्यादा खपत वाले मुख्य अनाज गेहूं या चावल का नाम बताना होगा। किचन, यदि घर के हिस्से में खाना बनाते हैं आप और उसी में सोते हैं तो उसे रसोई नहीं माना जाएगा। यदि आपके घर से अलग रसोई है तभी आपको रसोई उसे दर्ज। जनगणना के पहले चरण में कर्मचारी द्वारा आपसे पूछे जाएंगे ये 33 सवाल। ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि हमसे क्या पूछा जाएगा। इनसे आप पहले से अवगत हो जाएं और अपना डाटा एकत्रित कर लें तो ये आपके लिए सुविधा रहेगी। सबसे पहले जैसे अगर हम मकान और उसकी बनावट पे चर्चा करेंगे, ये आपसे 9 प्रश्न पूछे जाएंगे। परिवार और मुखिया की जानकारी, ये आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद सुविधा और संसाधन से पूछे जाएंगे। डिजिटल उपकरण और वाहन से पूछे जाएंगे। तो ऐसे 33 सवाल आपके रहेंगे। तो हम एक एक से सवाल की शुरुआत करते हैं और उसको अपन समझते हैं। सबसे पहले भवन संख्या, यानी नगर पालिका या स्थानीय प्राधिकरण का कोई नंबर हो आपके पास, मकान नंबर हो तो आपको मकान नंबर आपको पता करना है कि आपका मकान नंबर कौन सा दर्ज कराना है। दूसरा, जनगणना में मकान नंबर, जनगणना जो होगी उसमें भी मकान नंबर। पहले भवन संख्या, आपके पास कितने भवन हैं। दूसरा फिर आपका मकान नंबर, कौन सा आपका मकान नंबर है। तीसरा है मकान में इस्तेमाल सामग्री, वह मकान आपका मिट्टी का बना है, लकड़ी का बना है, सीमेंट का बना है या पत्थर का बना है। चौथा प्रश्न रहेगा दीवार में इस्तेमाल सामग्री, यानी दीवारें आपकी जो बनी है वो घास फूस की है, पुट्टी टाइप की, या ईंट से बनी हुई है, या पत्थर से बनी है, या कंक्रीट से बनी है। जिससे भी बनी है आपको तो वह आपको बतानी होगी। पांचवा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि छत में इस्तेमाल सामग्री खपरेल है, खपरेल जो खपरा टाइप के होते हैं, या टीन वाला है, या लोहे की चादर का है, या कंक्रीट का बना हुआ है। छठवां क्वेश्चन आपसे पूछेंगे जनगणना मकान का उपयोग, यानी आप वहाँ रहते हैं, आवासीय है वो है, या आपने वह दुकान के लिए बनाया है, कि या किसी अन्य उपयोग के लिए है वह मकान। सातवां प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि मकान की हालत अच्छी है, रहने योग्य है, या जर्ज हो चुका है, यानी टूट फूट गया है, केवल नाम का मकान है। आठवां आपसे प्रश्न पूछा जाएगा घर का नंबर, यानी परिवार के लिए। और 9वां प्रश्न रहेगा परिवार में सामान्य रूप से रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है। तो ये आपसे मकान और उसकी बनावट से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा
अब परिवार और मुखिया की जानकारी आपसे पूछी जाएगी। तो 10वां प्रश्न जो आपका रहेगा वह परिवार के मुखिया का नाम। आपके परिवार के मुखिया का जो आपके राशन कार्ड है उसमें मुखिया का नाम क्या लिखा है। 11वां प्रश्न रहेगा मुखिया पुरुष है या महिला है या थर्ड जेंडर है। 12वां प्रश्न आपसे रहेगा क्या मुखिया अनुसूचित जाति का है यानी SC का है या मुखिया 13वां प्रश्न है क्या मुखिया अनुसूचित जनजाति का है यानी ST का है। क्या मुखिया किसी विशेष समुदाय से है यानी जाति संबंधी जानकारी भी पूछी जाएगी। 15वां प्रश्न रहेगा मकान की मालिकाना हक की स्थिति क्या है यानी आपका खुद का है या आप किराए से रह रहे हो। तो यह आपके परिवार और मुखिया की जानकारी आपसे पूछी जाएगी। अब सुविधा और संसाधन पे चले तो 16वां प्रश्न जो आपसे पूछा जाएगा परिवार के पास रहने के लिए कमरों की संख्या कितनी है, कितने कमरे हैं आपके। 17वां प्रश्न होगा परिवार में रहने वाले वैवाहिक जोड़ों की संख्या कितनी है यानी कितने परिवार में कितने लोगों की शादी हो गई। 18वां प्रश्न होगा पीने के पानी का मुख्य स्रोत क्या है आपके यहाँ यानी नल आता है, हैंडपंप लगा हुआ है या आप कुआं से पीते हैं या इसके अलावा कोई अन्य साधन है आपके पास। 19वां प्रश्न होगा आपसे क्या पानी का स्रोत परिषद के भीतर है या परिषद के बाहर यानी आप मकान के अंदर है उसका स्रोत या मकान से बाहर से आप पानी लाते हैं। 20वां प्रश्न होगा आपसे प्रकाश का स्रोत क्या है आपके यहाँ, लाइट की व्यवस्था है या फिर आप केरोसिन से काम चला रहे हैं या सौर ऊर्जा का प्रयोग कर रहे हैं। 21वां प्रश्न होगा शौचालय की उपलब्धता है और उसका प्रकार कैसा है। 22वां प्रश्न होगा गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था क्या है आपके पास, आपका मकान का पानी लैट्रिन का पानी ये कहाँ जाता है। तो ये है सारी व्यवस्थाएं भी आपसे पूछी जाएंगी। 23वां प्रश्न होगा स्नान यानी नहाने की सुविधा की उपलब्धता है आपके यहाँ। 24वां प्रश्न होगा कि रसोई की उपलब्धता है और LPG या PNG कनेक्शन है आपके पास, ये भी पूछा जाएगा। 25वां प्रश्न है कि खाना पकाने के लिए ईंधन यानी गैस का इस्तेमाल करते हैं आप, लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं आप या फिर कोयले का इस्तेमाल करते हैं। 26वां प्रश्न होगा आपके पास रेडियो है, ट्रांजैक्शन की उपलब्धता है या नहीं है। 27वां प्रश्न होगा टेलीविजन यानी टीवी की उपलब्धता है, आप टीवी देखते हैं, आपके घर में टीवी है या नहीं है। ये 27 प्रश्न हो गए। फिर आगे से आपसे डिजिटल उपकरण और वाहन की जानकारी मांगेंगे, जिसमें 28वां प्रश्न होगा कि इंटरनेट की सुविधा है आपके पास यानी ब्रॉडबैंड या मोबाइल डाटा किसका प्रयोग करते हैं आप। 29वां प्रश्न होगा लैपटॉप या कंप्यूटर है आपके पास। 30वां प्रश्न होगा टेलीफोन या मोबाइल फ़ोन या स्मार्टफोन आपके पास है या किसका प्रयोग आप कर रहे हैं। 31वां प्रश्न होगा साइकिल की उपलब्धता है आपके पास। 32वां प्रश्न होगा स्कूटर, मोटरसाइकिल आदि की व्यवस्था है आपके पास। और लास्ट 33वां प्रश्न होगा कार, जीप, वैन की उपलब्धता है या नहीं। तो यह जो आपने सुने ये 33 प्रश्न हैं जो आपसे कर्मचारी आकर घर पर पूछेंगे। इन्हें बड़ी सटीकता से और सही जानकारी दें जिससे हमारे देश की जनगणना एक सही और निर्णायक हो सके। यह पहली बार ऐसा हो रहा है कि पूरी तरह से डिजिटल जनगणना हो रही है और इसमें जातिगत डाटा भी आपका एकत्रित किया जा रहा है। तो मैं यह आपको जानकारी दे रहा हूं कि जनगणना की शुरुआत आज से प्रारंभ हो रही है। तो कैसा लगा यह मेरा वीडियो, इसके लिए आप लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद।